पिछले तकरीबन 3 हफ्ते 20-21 दिन की मेहनत के बाद और काफ़ी डिटेल में जाने के बाद, इसकी डिज़ाइनिंग, इसकी टेस्टिंग, सारी ग्लिचेस को दूर करने के बाद, अब जो हमारे ज़िला चंबा में सब लोगों की सहूलियत के लिए एक सॉफ्टवेयर बेस्ड इंटरवेंशन जो है वो हमने की है। और हम इसको काफ़ी जल्दी करना चाह रहे थे, बट क्योंकि इसको बनाने में काफ़ी चीज़ों का बीच में जो कमियाँ थी उनको दूर करने में काफ़ी समय लगा। तो इसीलिए इसका नाम हमने रखा है, जो सियाणु हमारा मैस्कट है, सियाणु जो है सियाणी बातें करके, जो सियाणु द वाइज है वो सियाणी बातें करके जो है लोगों को बताता है कि कोरोना से कैसे बचना है। तो ये हमारा जो आस्क सियाणु व्हाट्सएप हॉटलाइन है वो बेसिकली एक सिस्टम इंटीग्रेशन है, जिसमें आपके कोई भी व्यक्ति जो है अपना मैसेज डाल सकता है, फ़ोटोग्राफ्स, वीडियोस एंड थर्डली दिस जो नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज होता है। और उसमें हमने 4 या 5 हमारी जो अलग अलग फील्ड्स हैं वो हमने स्पेसिफाई की हुई हैं। इसका जो 2 या 3 चीज़ें मैं आपको जो बताना चाह रहा था वो ये हैं कि जो सबसे पहली चीज़ इसमें यह है कि इसमें बॉर्डर इंटीग्रेशन है। बॉर्डर इंटीग्रेशन में हमारा जो इसमें 2 हमारे बेसिकली पार्ट्स हैं। एक हमारा बॉर्डर इंटीग्रेशन है एंड सेकंड इज़ योर कोविड रिलेटेड जो क्वेरीज़ हैं उनका समाधान। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस सॉफ्टवेयर में हमारे 2 पार्ट्स हैं। द फर्स्ट पार्ट इज़ योर बॉर्डर मैनेजमेंट एंड सेकंड पार्ट इज़ जो हमारा ग्रीवेंस रिड्रेसल रिलेटेड टू कोविड। जो हमारा बॉर्डर मैनेजमेंट है उसमें, अच्छा इसकी एक और बात यह है कि ये बेसिकली इट्स नॉट ओनली ए सॉफ्टवेयर की, ऐसा नहीं कि आप डेस्कटॉप पे ही बैठ के इसको कर सकते हैं। हमारे लोग जो हैं इसमें उनकी जो हमारा सॉफ्टवेयर है जो डेस्कटॉप बेस्ड है और जो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है उसकी इंटीग्रेशन है। तो ये मोबाइल एप्लीकेशन जो है हमारे सभी जितने फील्ड कर्मचारी हैं, हमारे जितने ऑफिसर्स हैं जो संबंधित कार्य प्रणालियों को देख रहे हैं, ये उनके मोबाइल में ये एप्लीकेशन रहेगी। उसका अभी आपको एक छोटा सा डेमो जो है हमारे सौरभ जस्सर जी भी देंगे। इसमें आपकी जो बॉर्डर मैनेजमेंट की दिक्कत है, बॉर्डर मैनेजमेंट में जो भी एंट्री है उसमें सारे हमारे 17-18 पॉइंट्स हैं। उसमें जो भी एंट्री होगी वो उसी टाइम जो है कंसर्न पंचायत सेक्रेटरी के मोबाइल में, उसकी एप्लीकेशन में जो उसी टाइम अंकित हो जाएगी, जिससे कि वो व्यक्ति जो हमारे पंचायत स्तर पे जो हमारे नोडल अधिकारी हैं उनको पता लग जाएगा कि हमारी पंचायत में इस व्यक्ति ने अभी एंट्री चंबा में कर ली और ये व्यक्ति आने वाला है। तो एक उसका वो क्वारंटीन का देख लेगा कि उसके घर में व्यवस्था ठीक है नहीं है, वो सारी चेकिंग वगैरह करके वो लोग उसको देख सकेंगे। दूसरा इसमें है कि डेली का इसमें जो आपका एक क्वारंटीन वायलेशन से रिलेटेड है कि वो व्यक्ति जो हमारे संबंधित जो हमारे ऑफिशियल्स हैं एट पंचायत लेवल, वो डेली जाके उसमें फ़ोटो ले सकते हैं। उसमें उनको मैंडेटरी हम करेंगे और ये हमारे डाटाबेस में ये रहेगा कि अभी जो है सारा का सारा आपका वो है हैप-हैज़र्ड है कि कोई भी व्यक्ति मतलब हमारे जो ऑफिशियल्स हैं वो जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं उसको चेक करने का कोई नहीं है। अब ये है कि जो वो फ़ोटो खींचेंगे वो सारा का सारा आपके हमारे डाटाबेस में रहेगा और उसमें कोई हेरा फेरी की गुंजाइश उसमें है नहीं। तीसरी चीज़ है जो आसपास के हमारे 2-3 नंबर्स हैं, वो नंबर्स भी उसमें जो है सारे के सारे अंकित किए जाएंगे। तो उस नंबर से देख के हम यहाँ से भी कहीं से भी पता लगा सकते हैं, हम पूछ सकते हैं, उसमें जो भी जानकारी लेनी है ले सकते हैं। ये हमारा इसका है। जो दूसरा हमारा पार्ट है जो ग्रीवेंस रिड्रेसल का है, उसमें आमतौर पे क्योंकि काफ़ी लोग पीछे पासिस के लिए बहुत ज़्यादा आते हैं और व्हाट्सएप पे हमारे जितने ऑफिशियल्स हैं उनके पास कई बार सभी के लिए क्वेरी का समाधान करना भी, उसको फॉलो अप करना भी संभव नहीं रह पाता। और दूसरी चीज़ ये है कि अब कोई आम आदमी है, उसको कोई समस्या है, मान लीजिए उसको पता नहीं है कि बीडीओ साहब से रिक्वेस्ट करनी है या एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट करनी है या डीसी ऑफिस में किससे रिक्वेस्ट करनी है। और क्वारंटीन का ज़माना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ज़माना है और अगर थोड़ा सा अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग डीसी ऑफिस में करेंगे तो फिर आप में से कोई खबर लगा देगा कि डीसी ऑफिस में बड़ा बुरा हाल है। तो ये चीज़ें भी हमें थोड़ा देख सोच के चलना पड़ता है। इसके लिए जो सारी चीज़ें हैं आप व्हाट्सएप के माध्यम से, एक आपका नंबर है, मैंने आपको पर्सनल नंबर बताया था 9816698166। ये भी हम एयरटेल जो कंपनी है उनको बड़े तहे दिल से हम उनका धन्यवाद करना चाहेंगे। जो इनके पोस्ट पेड के हेड हैं मिस्टर चौहान, उन्होंने हमें काफ़ी हेल्प किया
और उनकी वजह से जो है हमें इतना सुगम नंबर जो है मिल पाया, क्योंकि इतना सुगम नंबर कोई भी आदमी, एक आम आदमी जो है उसको याद कर सके, हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने अपने सारे चैनल लगा के उसको किया। और शायद हमें लगता है कि इसमें भी नीचे आपको लिखना चाहिए पावर्ड बाय एयरटेल, बिकॉज दिस इज़ समथिंग जो उन्होंने अपनी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री किया। सो जो कोई आदमी अच्छा करता है उनके साथ अच्छा हमें कहना चाहिए। उसमें यह है कि कोई भी व्यक्ति है, अब उसको ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास एसडीएम साहब का नंबर है या नहीं है। उनको ये, दिस इज़ बेसिकली ए हेल्पलाइन काइंड ऑफ अ थिंग, दिस इज़ अ व्हाट्सएप हेल्पलाइन। तो व्हाट्सएप हेल्पलाइन में ये रहेगा आपका कि कोई भी व्यक्ति अपना फ़ोटो या कोई भी उसकी समस्या है उसमें जो टाइप किया या कोई क्वेरी उसको कुछ है, तो वो उसमें अपना एक मैसेज डालेगा 9816681166 पे, और उसके बाद जो है सारा का सारा काम हमारे जो पीछे की टीम है वो बैक एंड पे करेगी। इसमें दिन के टाइम में हमारे स्पेशली जो हमारे वो उसको एलोकेटर्स हैं वो हमने डेजिग्नेट किए हैं, जो सारे के सारे हमारे ऑफिस के सीनियरिटी वाले वो हैं। इसमें जैसे एक इमरान जी हैं, ये आपके खुद आईटी के टीचर हैं उदयपुर में, तो ये भी इसका सारा देखेंगे। और सारे हमारे जो यहाँ के JOAITs हैं 2-3, उनको भी हमने लगाया। उसमें ये है कि 3 तरह के मैसेजेस की कैटेगराइजेशन है, नॉर्मल मैसेज, फेक मैसेज एंड डिस्ट्रेस मैसेज। तो डिस्ट्रेस मैसेज के लिए एक अलग डिस्ट्रेस मैसेज जो बेसिकली आपका एरोप्लेन की तरह है, वो सीधा ही उसको एकदम जो संबंधित हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उनके पास इमीडिएटली जाएगा। नॉर्मल मैसेजेस के लिए आपका एक अलग है, फेक मैसेजेस के लिए हमारा अलग है। और एक और चीज़ इसमें ये है कि आपकी 2 तरह की इसमें कैटेगराइजेशन है, एक आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल की ग्रीवेंसेस हैं, एक सब डिवीज़न लेवल की ग्रीवेंसेस हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल की ग्रीवेंसेस जो हैं उसका भी 5 उसमें किया गया है, जैसे 5 या 6 कितने थे यार, 6 थे ना। इसमें जो एक तो पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आज के टाइम में, एक तो आपका कर्फ्यू पासिस का है, एक आपका क्वारंटीन वायलेशंस का है, एक आपका लॉ एंड ऑर्डर वायलेशंस का है। मान लीजिए आजकल डोमेस्टिक वायलेंस का बड़ी दिक्कत आ रही है या मारपीट की दिक्कत आ रही है, लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज़ की बात आ रही है। एक आपका एसेंशियल ड्रग्स का है, जिसमें एसेंशियल ड्रग्स लोगों को चाहिए, वो उनको पता नहीं है कि हमने कहाँ से ये मांगना है, तो उसमें हमारे ड्रग इंस्पेक्टर साहब हैं, उनके साथ इंटीग्रेट किया है ये। एक आपका जो होम डिलीवरी का है वो भी इसमें इंटीग्रेट किया हुआ है। और लास्टली हमारा जो रिलैक्स चंबयाल केयर लाइन है। अब कई व्यक्ति हमें पूछते हैं जी इसका ज़रूरत क्या है, पर ये उस व्यक्ति को पता है जो थोड़ा डिस्ट्रेस में हो या थोड़े स्ट्रेस में हो या एंग्जाइटी जिसको हो, उसको पता है कि इसकी फ़ायदा क्या है। और बहुत से लोग ऐसा है कि बहुत ज़्यादा लोग नहीं, पर काफ़ी लोग जो है इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। जिन लोगों को थोड़ा सा खांसी भी हो रही है, जिसको ये लग रहा है, डर लग रहा है कि कहीं मुझे ये तो नहीं हो गया, वो हमारे मेडिकल कंसल्टेंट से पूछ रहे हैं और अपनी दिक्कत का समाधान पा रहे हैं। तो ये सारे हमारे इस तरह के जो मैसेजेस है इसमें कैटेगराइज करके फिर आगे जो संबंधित कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको वो भेज दिया जाएगा। और इसकी जो जानकारी है साथ साथ में जो हमारे एप्लीकांट हैं या जो भी हैं उनको साथ साथ में इसकी जानकारी मिलेगी कि आपका समाधान ये है या वो है। तो बेसिकली फॉलोअप जो है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो व्यक्ति कई बार अब ऐसा होता है कि हमारे पास भी दिन में इतने मैसेजेस आते हैं, इतने व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, सब कुछ हैं, हम चाहें भी तो हम सभी का जवाब नहीं दे सकते। अब व्हाट्सएप में ग्रुप्स भी हैं, मैसेजेस भी हैं, टेक्स्ट मैसेजेस भी आते हैं, कॉल्स भी आते हैं, और उसमें से फिर सभी को करना ज़रूरी नहीं रहता। तो अब एज अ टीम जो है इसमें पीछे से सिस्टम की इंटीग्रेशन करके व्हाट्सएप के माध्यम से ये चीज़ें होंगी। इसके अलावा जो सोशल डिस्टेंस, जैसे आपका जब बॉर्डर पे जब एंट्री होगी उस टाइम भी जो हमारी एक स्टैंडर्ड मैसेज है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, ये करना है, वो करना है, वो सारा एक स्टैंडर्ड मैसेज जो भी व्यक्ति वहाँ से एंटर हो रहा है उसकी जानकारी के लिए भी वो टेक्स्ट मैसेज आएगा उसको, ताकि उस व्यक्ति की भी एंट्री जो हमारे इसमें हो। तो बेसिकली काफ़ी दिनों से ये इसकी चल रही थी, बट डेवलपमेंट की चीज़ थी और इसको डेवलप करने में काफ़ी टाइम लगा। और फिर भी इसमें कुछ ना कुछ गलतियाँ, ग्लिचेस अभी भी रह जाएंगी, पर इसकी रिफाइनमेंट जो है अभी काफ़ी टाइम तक इसको करते रहेंगे, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। तो इस तरह की चीज़ जो थी आपको बताना चाह रही थी, और आपके माध्यम से सभी को कि 9816681166 इसको हमने आस्क सियाणु हेल्पलाइन, उसको हम एक चला सकते हैं, और इसको हम एक चंबा स्पेसिफिक वो कर सकते हैं। अगर आप इसको आप दिखाना चाहें तो ये इस तरह का सो ये हमारी तरफ से था। अगर आपको कुछ पूछना है आप बता सकते हैं। कौन सी टाइमिंग? वो तो बता दिया आपको।
टाइम टाइम बताओ ना। अच्छा वो वैसे अच्छा इसमें बोलो ना ऑनलाइन। जो आपका 1 घंटे का जो प्रदेश सरकार ने जो डिसीज़न लिया है कि टाइमिंग जो है बाज़ारों की 1 घंटा और एक्सटेंड की जाएगी, वो हमने 1 घंटा एक्सटेंड की है और अब वो 9 से 5 तक हमारे जो बाज़ार हैं वो अब जो है खुल पाएंगे। पहले 9 से 4 था, अब 1 घंटा और एक्सटेंड करके वो आज से उसका ऑर्डर्स हमने निकाल दिए। और इसमें एक बात और है कि आपकी जो सोशल डिस्टेंसिंग है और ये चीज़ें हैं, ये लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं और ये चीज़ें हम चंबा बाज़ार में देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमें ऐसी एक भ्रांति शायद पैदा हो रही है, हमें लग रहा है कि अब बाज़ार खुल गए हैं, ट्रांसपोर्टेशन चल रही है, हमें लग रहा है कि अब हम कोरोना से बच गए हैं। आप में से शायद कुछ बोल रहे थे कि शायद अब मिंजर भी होगा कि नहीं होगा, मतलब ये मिंजर का भी कोई प्रश्न पूछ रहे थे कि मिंजर होगा। तो हमें ऐसा है कि हमें ये बड़े धैर्य से जानना होगा कि कोरोना के साथ जो लड़ाई है वो अभी लंबी चलेगी और हमें कतई भी ये नहीं समझना पड़ेगा कि अब हमारा जो काम है वो ख़त्म हो गया है और पहले की तरह हम घूम फिर सकते थे। अब सारे जो नियम है वो धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं। और जो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी जो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स के लिए जो दुकानदार हैं वो भी उतने ही ज़िम्मेदार हैं। अगर आप अपनी शॉप में सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं करवाएंगे तो आप उसकी ज़िम्मेदारी अपनी अपनी जो इस्टेब्लिशमेंट है, हमने बड़ा क्लियर अपने ऑर्डर्स में लिखा है कि जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट है वहाँ हमारे जो कर्फ्यू ऑर्डर्स और जो हमारे सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स हैं ये आपको फॉलो करवाने पड़ेंगे। दूसरी बात ये, पब्लिक प्लेसेस में मास्क कंपलसरी था। और दूसरी, अब आप में से कोई बीच में कमेंट डाल देगा आपके इसमें भी, फेसबुक लाइव में बड़े गुणी ज्ञानी लोग होते हैं, कई बोलेंगे जी आपने तो मास्क डाला नहीं, हम दूर हैं ना बैठे हुए, इसलिए मैं एक दिन देख रहा था। और एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मास्क पहनना पब्लिक प्लेसेस में कंपलसरी है। और नंबर 2 चीज़ है कि सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर हम जुर्माना भी लगा सकते हैं, बट हम चाहते हैं कि वॉलंटरी होना चाहिए। इसमें आपको किसी फ़ाइन का या किसी मॉनिटरी या पेक्यूनियरी लॉस का जो डर है उसके साथ सोशल डिस्टेंसिंग करना जो है वो मेरे हिसाब से जो है वो ठीक नहीं है। जितने भी हमारे क्वारंटीन लोग आ रहे हैं वो सारे के सारे मैप के ऊपर, जो भी बाहर से आ रहे हैं उनकी सबकी मैप के ऊपर वो हमारे होम क्वारंटीन लोगों की सारों की एंट्री है। जो बैलून्स आपको दिख रहे हैं ये सारे गूगल मैप्स पे हमारा जो है सभी की जानकारी हमें 28 दिन कोरोना पे गायब होते जाते हैं। और हाँ, ये मतलब वो आपको बताएंगे डिटेल में कि जैसे जैसे इनके 28 दिन पूरे हो जाएंगे ये बैलून्स कम होते जाएंगे। नहीं, आरोग्य सेतु क्योंकि हमने डेवलप नहीं किया है ना, वो NIC का है तो उससे हम नहीं कर सकते, ये हमने अपने लेवल पे किया है। अब आप इसमें देख सकते हैं ये आपका बाथड़ी में आपके 2 हैं, आपके चंबा में देखिए कितनी ज़्यादा आपकी सेटलमेंट है, कितने लोग चंबा में आए हैं। ये आपके सलूनी साइड फिर कम है, आपके चुवाड़ी साइड देखिए कितने ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा आप देखेंगे अठलुई, कीड़ी, ये सारे चंबा के आसपास देखिए सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन है। तो इसमें हमें ये भी पता लग रहा है कि सबसे ज़्यादा लोग जो है किस एरिया में आ रहे हैं, तो विजुअल भी इसमें डाला हुआ है। तो अपनी तरफ से काफ़ी इसमें चीज़ें डाली हैं और इसमें लोगों की भी लिस्ट है, सभी के नाम वाइज जो है हमारे यहाँ से जो है। अब बात ये है कि हमारे यहाँ पे हर आदमी का डाटा है, जो भी आदमी आ रहा है जो क्वारंटीन हो रहा है उसका सभी का डाटा हमारे पास है। तो आपको बाकी थोड़ा सा डिटेल में अभी जो 8-10 चीज़ें जो निटिग्रिटीज़ इसकी हैं और जो डिटेल्स हैं वो आपको सारी चीज़ें, अगर आपकी तरफ से कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए इसमें ऐसा है कि वो समस्या के ऊपर भी डिपेंड करता है, बट हमने ये कहा है कि हमारा एक डैशबोर्ड है 15 का, उसमें 15 के डैशबोर्ड में दिखनी नहीं चाहिए कोई समस्या, बस हमारा ये है 15 का डैशबोर्ड जो है वो आपको उसका भी बता देंगे सौरभ जी। उसमें हमारा ये कि कोई भी आपकी समस्या अनएलोकेटेड नहीं दिखनी चाहिए। तो हम ये कह रहे हैं कि आपका जितना जल्दी हो जाए तो अच्छा है, और हमारा तो ये है कि अगर सेम डे में हो जाए तो बेस्ट है। और कई समस्याएं जिसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है उसमें हो सकता है 1 दिन से ज़्यादा भी लग जाए। ऐसी व्यवस्था भी कर सकते हैं कि इसमें मीडिया कर्मियों को भी ऐड किया जाए ताकि जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो नहीं, वो हम कर देंगे, आपको वो शेयर कर दिया करेंगे, वो हम आपको सारा बता दिया करेंगे। ये हमारा जो है, ये भी आपको मैं बताऊं, ये हमारा सेकंड जो है IT इनेबल्ड वो है बीच में, क्या बोलते हैं उसको, इंटरवेंशन। इससे पहले आपको पता होगा, इससे पहले भी हमने एक इंटरवेंशन की है चंबा में, चंबा होम डिलीवरी ऐप।
जिसमें हमने रिलैक्स चंबयाल भी हमने इंटीग्रेट की है। और अब हम सोच रहे हैं जो हमारे बार्बर्स वाला है, बार्बर्स वाला सिस्टम भी हम चंबा होम डिलीवरी में इंटीग्रेट करने की सोच रहे हैं। और उसमें सारे बार्बर, क्योंकि वो पूरे चंबा के लिए मुश्किल हो जाएगा, हम सोच रहे हैं कि जो हमारे अर्बन एरियाज़ हैं उनके लिए हम बार्बर्स को कर लें कि एक बेसिकली अपॉइंटमेंट बेस्ड सिस्टम जो है वो बनाने की हम कर रहे हैं तैयारी, पर उसमें फिर टाइम लगेगा। अब देखते हैं कितना जल्दी कर सकते हैं। जो बार्बर्स वाला एक क्वेश्चन आ रहा है उसके लिए हम सोच रहे हैं कि एक सिस्टम जो है IT इनेबल्ड ही बनाते हैं कि कोई भी आदमी जो है अपना रिक्वेस्ट डाले और उसको एक अपॉइंटमेंट मिल जाए और उस अपॉइंटमेंट के टाइम में वो पहुंच जाए, जो अपॉइंटमेंट बेस्ड। जी सर, ठीक। और बार्बर्स को उसमें हम डाल देंगे कि वो अपना डाल दें कि इतने से इतने बजे तक वो है। और बार्बर्स के लिए अब हम ये सोच रहे हैं कि अब हमारे पास 2 चीज़ें हैं, आप भी इसमें हमें विचार दे सकते हैं। एक तो ये है कि लोग बार्बर के पास जाएं, या एक ये है कि बार्बर सभी के पास जाए। आपको क्या लगता है कौन सा सेफ है? हाँ, तो मतलब ये इनकी एस्टेब्लिशमेंट खोल दें और वहाँ पे सारी जो है वो IEC वगैरह इनकी ट्रेनिंग रिफ्रेशर कोर्स करके वो ठीक रहेगा। तो सर थोड़ा सा वो जैसे हर बार आपने जो इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ करता है उसको हर बार वो करेगा नहीं करेगा, उसके लिए सर थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज वो ले ले ताकि उसको नहीं, वो हम दे देंगे उसको, ऐसा नहीं है। अगर उनको वो चाहिए जो सॉल्यूशन, पर खैर पूरे ज़िले में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। वही सर लोगों से अगर बट फिर अगेन जो है ना ये फाइन वाला मॉडल है ना ये, कि अगर आपने नहीं किया तो हम आपको दंड देंगे, वो हम उसको चेक नहीं कर सकते। हम ये चाहते हैं कोई भी सिस्टम बने वो अपने आप में सेल्फ रेगुलेटिंग, ट्रेनिंग हम करा सकते हैं। बाकी अगर एक बार अगर आपको पता, अगर एक बार कोई पॉजिटिव आ जाते हैं तो उसकी कितना ज़्यादा काम जो है पड़ जाता है फिर उस हर आदमी को, जिसमें और हाँ इसमें ये भी है कि अपॉइंटमेंट बेस्ड में ये भी रहेगा कि हमारे पास रिकॉर्ड होगा कि कौन कौन जो है बाल कटा के गए हैं। तो भगवान ना करे कोई कोरोना पॉजिटिव आ जाए तो हमारे पास रिकॉर्ड होगा कि कौन कौन करवा के गए हैं। दुकान की मिल जाए ना जी, दुकान की मिल जाए तो ठीक है। बाकी जैसे करियाना में आपने सर्कल वगैरह लगा दिए थे बाहर, लोग उससे वेट कर रहे थे अपनी बारी आने का, उस तरह से भी। इसमें एक और चीज़ ये है कि थोड़ा सा इनका जो मास्क है, शील्ड है, ये 2-3 चीज़ें कंपलसरी करनी पड़ेंगी। और ग्लव्स, जैसे आपके हर उसके साथ ब्लेड बदलते हैं वैसे इनको हर एक के साथ ग्लव्स भी बदलने चाहिए। और हैंड वॉश जो है हर उसके बाद, तो ऐसा कोई सिस्टम बना रहे हैं, अभी देख रहे हैं डिस्पोजेबल्स। की बात की जिस तरह से जी आप उसके लिए काफ़ी समय से लगे हुए हैं जी। और सुनने में है कि आज इस पे आपने कोई कार्रवाई नहीं की है और दुकान में सील की है इसलिए सोशल डिस्टेंस। नहीं, मैंने नहीं की, वो तो हमारे जो सभी एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो तो हमने बड़े क्लियरली डायरेक्शंस, हमारे तो सिर्फ ऑर्डर्स हैं। और अगर एनफोर्समेंट में अगर कहीं दिक्कत आती है, अब मुझे उसका डिटेल्स नहीं पता, बट अगर आप बता रहे हैं अगर कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग वायलेशन हो रही है, या हमारा एक बड़ा स्टैंडर्ड सा हमारा ऑर्डर है जो आप देखेंगे तो बाज़ार खुलने का जो ऑर्डर्स है उसमें हमने कहा कि 5 से ज़्यादा कस्टमर जो हैं वो बाहर रह नहीं सकते, क्योंकि आपका धारा 144 भी इस टाइम 144 इज़ इन प्लेस। सो मोर देन 5 पर्सन कैन नॉट assemble at one point, and by violating the 2 meter law, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स के बारे में भी कई लोग अब हमारे से पूछते हैं जो समझ नहीं पाते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या, किस चिड़िया का नाम है। इसीलिए हमने एक बुकलेट निकाली थी, उसमें हमने एक बड़ा सिंपल सा एक फ्रेज़ यूज़ किया था, 2 मीटर कानून, कि हर व्यक्ति से आपको 2 मीटर की फिजिकल डिस्टेंसिंग रख लीजिए। ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग में ये हो जाता है कि आप सोशल नहीं होते, मतलब इसका जो कई लोग सोचते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग एक दूसरे को सोशली दूर कर लो, ऐसा नहीं। 2 मीटर दूर खड़े होकर आप नमस्ते बोल दो, हेलो बोल दो, हालचाल पूछ लो, मास्क लगा लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये गले मिलने का, एक दूसरे के साथ बैठ के जश्न मनाने का, अब वो समय जो है थोड़े टाइम के लिए गया है। जब तक वैक्सीन हमारी नहीं आ जाती है या दवाई इसकी नहीं आ जाती तब तक वेट तो करना पड़ेगा। और बसों में भी ये बेसिकली फिजिकल डिस्टेंसिंग है। और मान लीजिए आपको किसी से बहुत घनिष्ठता है, आप किसी के बिना रह ही नहीं सकते, तो उसके लिए ऑनलाइन करिए ना, व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया है, वीडियो कॉल करिए। आप भी देखिए अब वीडियो से हर व्यक्ति के पास हमें लेके जा रहे हैं कई। अब जैसे वो हमारे एक जिम वाले 2 लड़के आए थे, बोलते जी हम तो डेली जिम करते थे इकट्ठे, और अब हमारा तो बड़ा मुश्किल हो गया। कॉलेज के 2 लड़के आए थे, तो हमने कहा यार फिर वो घर बैठ के जिम कर लिया करो, एक ऑनलाइन वीडियो एक दूसरे से शेयर करके कर लिया करो। वो बोल रहे थे कि हम जी, मैं उसको शोल्डर की कराता था, वो मुझे एब्स की कराता था। तो मैंने कहा आप वीडियो ऑन करके जो है, वीडियो ऑन करके भी एक दूसरे को बता सकते हैं, तो ऐसी सी चीज़ें कर सकते हैं। पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की जा रही है कि जो इंटरनेट कोई जाता है तो उसको आके वो क्वारंटाइन नहीं होना चाहिए?
इसमें ऐसा है, जो हमारे ऑरेंज जोन या ग्रीन जोन से बाहर से आ रहे हैं, हम उसमें थोड़ा सा एग्रेसिव, जो ग्रीन जोन से खास तौर पे आ रहे हैं उसमें हम जो है फ़िलहाल थोड़ी सी रियायत हम ये दे सकते हैं कि अगर कोई ग्रीन जोन से आ रहा है तो हम उसको घर में होम क्वारंटीन के लिए बोल सकते हैं 14 दिन का, और उसमें सैम्पलिंग जो है वो तकरीबन 50-60% की कर रहे हैं। जो रेड जोन से आ रहा है उनके लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन इज़ मैंडेटरी। जो ऑरेंज जोन से आ रहा है अगर उनके अंदर ILI SARI सिम्टम्स हैं तो उसमें कोई रियायत नहीं है, उनको भी इंस्टीट्यूशनली क्वारंटीन होना पड़ेगा। और 7 दिन के बाद हम टेस्टिंग कर रहे हैं, और जो जिनकी टेस्टिंग में नेगेटिव आ जा रहे हैं उनको हम बाकी के 7 दिन जो है, मतलब टोटल 14 डेज़ जो है उनको कह रहे हैं बाकी का टाइम आप अपने होम क्वारंटीन में कर लीजिए। होम क्वारंटीन में दिक्कत ये है कि थोड़ा सा उसमें मैच्योरिटी इश्यूज़ आ रहे हैं, लोगों को ये लग रहा है घर जाके कि उनको कोई देखने वाला नहीं है, और इस वजह से जो लोग हैं वो बाज़ारों में घूम रहे हैं, एक दूसरे के साथ गले मिल रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, वो थोड़ा सा एक चिंताजनक है। अच्छा, एक मेरे को बारात वाली एक बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आई। एक यहाँ देखिए किसी ने बड़ी मैच्योरली 100-150 लोगों की धाम की है अभी चंबा में, पर मैच्योरली की ना, मैच्योरली की। उसमें यह था कि वो 10 लोगों को बुलाते थे और जब 10 लोग खा के चले जाते थे तो उसके बाद सफाई सफाई करते थे, सारा वो करते थे, फिर उसके बाद बाकी लोग आ जाते थे। मतलब हम ये नहीं कह रहे कि आप 150 लोगों को बुलाइए, क्योंकि जो नॉर्म्स हैं वो एक पूरी शादी में अभी 50 लोगों की है। सोशल गैदरिंग्स, रिलीजियस गैदरिंग्स, पॉलिटिकल गैदरिंग्स आर स्टिल बैंड। बट ठीक है, एट अ टाइम अगर आप इस तरह से, अगर आपको, आप बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं सोसाइटी में, आपको अगर आप लोगों को नहीं बुलाएंगे तो आपकी गर्दन पे बात आ जाएगी। तो हम ये नहीं कह रहे आप 2 दिन में ठीक है बुला रहे हैं तो 50-50 करके बुला लीजिए। बस सवाल हमारा ये है कि लोगों को एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर फिज़िकल डिस्टेंसिंग करते हुए, एक दूसरे से कम घुलते मिलते हुए, फिज़िकली कम घुलते मिलते हुए अपने आप को कोरोना से और कोविड-19 बीमारी से बचाना है। दिस इज़ द मेन थिंग। बारात के लिए ऐसा हम परमिशंस का ऐसा कोई सिस्टम कह नहीं रहे, बट ये है कि अगर इंटीमेशन दे दिया करें लोग तो अच्छा रहता है। अगर इंटीमेशन आप अपने नज़दीकी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी को दे देंगे तो अगर आपकी कोई शिकायत लगाएगा तो कम से कम उनके नोटिस में रहेगा। नहीं तो अगर आपके कोई आस पड़ोस का आदमी जो है शिकायत लगा सकता है, जी देखिए बिना बताए किसी को जी शादी कर रहे हैं। सर एक और मुद्दा है, बड़ा सी, इस पूरे जो अभी टाइम निकला है कोरोना का, इस दौरान काफ़ी डेथ हुई है। तो वो लोग जो है वो जैसे जो हमारा हिंदू मान्यता है उसके अनुसार हरिद्वार है जी, उसके बाद अभी तक जो है वो लोग जो उनका फिनल हुआ है तो वो उनका रखा हुआ है तक घर में ही जो है, तो उसके लिए कोई व्यवस्था कर या कोई इस तरह का? नहीं, अगर वो पास ले सकते हैं, हमने अभी 1-2 पासेज इशू किए हैं हरिद्वार के, जाएं और वापस आ जाएं। हरिद्वार का मुझे पता नहीं है, रेड सर जोन उन्होंने रेड जोन तो है लेकिन उन्होंने फिर भी अस्थि विसर्जन के लिए अलाउ किया, मैंने चेक करवाया। नहीं, वो हम अगर वहाँ अलाउड है तो हम भेज देंगे। हमारे यहाँ से पास की दिक्कत है, जब आएंगे तो क्वारंटीन, होम क्वारंटीन हो जाएं, और क्या है। होम में रहना पड़ेगा उन्हें या इंस्टीट्यूशन? होम में रह लें, उसमें क्या, जाएं और अपना काम, बस हमारा ये है ना, हम लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि जाएं अपना काम करें, और अगर सभी कर रहे हैं, लोग जितने मैच्योर होंगे उतना ज़्यादा जल्दी खुलेगा। ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। सर यूनिवर्सिटी में लोग पर्सनल गाड़ी में जाएंगे ना सर? हाँ जी, किसी में पर्सनल जाएंगे तो वो कॉन्टैक्ट ज़्यादा तो होंगे नहीं कि हाँ, अपनी गाड़ी में जाएं, वहाँ करें, जाएंगे, कोई दिक्कत किसी नहीं। लोग रहेंगे, वो काम किया अपना वहाँ से बात करें। हाँ जी, कोई बात नहीं। अब आपकी रीच बड़ी पूरे देश विदेश में है, मैं ज़्यादा तो नहीं बोलना चाह रहा, पर फिर अगर हम सीरियस नहीं होंगे तो जो आप ये अस्थि विसर्जन की बात कर रहे हैं, फिर ये काम थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो थोड़ा हमें थोड़ा सा अपने आप में रिस्ट्रेन रखना जो है बड़ा ज़रूरी है। ये जो मैं एक थोड़ी सी देख रहा हूँ, लोगों को लग रहा है कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है, बाज़ारों में भीड़ दिख रही है, थोड़ा ये दिख रहा है। अब हम नहीं चाहते कि हम हर किसी को, दिस इज़ नॉट अ पुलिस स्टेट। ये नहीं कि आपको हर चीज़ पुलिस बता रही है कि आपको कैसे चलना है, आपको क्या करना है। हम पुलिस वाले भी अपनी तरह से परामर्श दे सकते हैं, और अगर वो भी ह्यूमंस हैं, अगर उनकी बात कोई नहीं मानता है तो अगर वो किसी को ज़ोर से बोल रहे हैं तो लोग उसकी शिकायत फिर यहाँ वहाँ करते हैं। ऐसा नहीं है, तो पुलिस वाले भी हमारी सुरक्षा के लिए हैं, और हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें खुद ही थोड़ा मैच्योरली बिहेव करना चाहिए। सर ये जो रिलैक्स चल रहा है, हेल्पलाइन आपकी चली हुई है, इसमें कितने लोग होंगे आपके पास? इसका डाटा हमारे पास नहीं, 22 लोग जो हैं हमारे अभी तक, सारे काउंसलर जो हैं वो जुड़े हुए हैं,
और वो डालते रहते हैं, हमारा सारा जो डाटा आता है वो डालते रहते हैं, और उसमें कई तरह की दिक्कतें लोगों को आती हैं, उसकी मानसिक परेशानियों का भी उन्मूलन कर रहे हैं। बट मानसिक परेशानियाँ ऐसी होती हैं जो थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग होती हैं। तो सारे पॉजिटिव लोग हैं, एक बेसिकली वॉलंटियर्स की हेल्पलाइन है, और इसमें काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स जो हैं आ रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो हमारी होम डिलीवरी है, होम डिलीवरी को जो है ख़ास तौर पे जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनकी तरफ से काफ़ी इसमें पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है। और हम खुद उनसे रिक्वेस्ट यही कर रहे हैं कि आप ख़ास तौर पे जो वल्नरेबल हैं, जो भी व्यक्ति विशेष, वो पब्लिक जगह में जाने से परहेज़ करें। और अगर आप होम डिलीवरी ऐप के माध्यम से, और सारे जो हमारे यहाँ के सभी विशिष्ट, खास तौर पे मैं चंबा की बात करूँ, चंबा, डलहौजी, चुवाड़ी, जो हमारे अर्बन एरियाज़ हैं, क्योंकि भीड़ की होने की संभावना भी सबसे ज़्यादा यहाँ है, तो वहाँ पे अगर आप घर को ये चीज़ मंगवा सकते हैं तो आप मंगवा लीजिए। और ठीक है, सैर सपाटे की बात है, सैर सपाटे के लिए हम चौगान जो है वो आज या कल में, जैसे मैंने आपसे कहा था कि जैसे घास कटेगा हम खोल देंगे। सर इंटरडिक्टी का क्या सर, जैसे किसी ने धर्मशाला से आना हो तो जी। उसे क्वारंटाइन होना पड़ेगा? जैसे नहीं। आपने नहीं होना पड़ेगा। पर अननेसेसरी मूवमेंट लोगों को बैंक में है ना जी। अवॉइड करनी चाहिए। अब जो है विद इन स्टेट जो है, स्टेट गवर्नमेंट का बड़ा क्लियर डायरेक्शन है कि आपके अगर बद्दी के अलावा कहीं से अगर कोई भी आ रहा है तो उसको रियायत है। सर ये कांगड़ा वगैरह भी थोड़ा पोस्ट हो गया, क्योंकि यहाँ से तो कांगड़ा पालनपुर से कोई आता है तो क्या उसके लिए नहीं, बट अभी तक जो हमें डायरेक्शंस हैं वो अभी तक बद्दी पुलिस डिस्ट्रिक्ट, यानी कि BBN एरिया जो है, ओनली फ्रॉम दैट। अगर केसेस आएंगे तो वहाँ से होगा, ऐसा कुछ नहीं। चलिए आज सियान जो आपने ऐप शुरू की है, जी। क्या इसके पीछे क्या आपका वो है? आज सियान में क्यों इसको नाम दिया गया है? ये कैरेक्टर हैं हमारे एक विशिष्ट मित्र हैं और बड़े क्रिएटिव आदमी हैं। उन्होंने एक जो कंसेप्ट था वो एक सियाणु का कंसेप्ट जो है कि एक सियाणा आदमी जो है, सियाणे आदमी को सभी मानते हैं, वो बरगद के वृक्ष की तरह होते हैं, उनके नीचे बैठ के छाँव मिलती है। तो एक ऐसा कैरेक्टर जिसकी बात सुन के जो है सभी सुने। तो आप देखिए, एक तो मास्क भी लगाया उन्होंने, ग्लव्स भी पहने हुए हैं और पूरा हिमाचली परिधान इन्होंने पहना हुआ है। तो ये आपके सियाणु है। इसके अलावा एक और कैरेक्टर भी हैं इसमें जो नमाणु जिसको बोलते हैं। नमाणु का कैरेक्टर जो है वो हमारे तजुर्बे से डेवलप हुआ कि जो लोग जो है बजाय बार बार उनको हिदायत देने के नहीं मानते हैं, वो उन लोगों का है। तो ठीक है, अगर हम, क्योंकि हम एक फॉर्म के साथ हम अपने आप को एसोसिएट करते हैं, आइडियाज़ के साथ हम एसोसिएट नहीं कर पाते, इसलिए एक कैरेक्टर टाइप दिमाग में होना चाहिए, तो उसके लिए ये डाला है। बाकी आपको सौरभ जी थोड़ा सा बता देंगे जो 8-10 चीज़ें इसके सारे एस्पेक्ट्स हैं। ये नंबर चल रहा है, आप में से कोई एक डेमो के लिए मैं यहाँ से एलोकेट कर हमारे से सबसे ज़्यादा हमारे ऐसा तो मैं ऐसे मजाक में बोल रहा हूँ। सर, उसमें डिस्प्ले में हाँ, डिस्प्ले में अधिकारी कर्मचारी उससे करते हैं। सबसे पहले दिखा रहे कि इस वक्त कितने अनएलोकेटेड मैसेज हैं, ऐसे मैसेजेस जिस ऐसी शिकायतें जिनका अभी तक हमने ना ही किसी ऑफिसर को एलोकेट किया है, ना ही हमने इस पे कोई जवाब दिया है, वो इस तरह से दिखा रहे हैं। तो हमारी कोशिश, अगर आप उसी के बगल में देखेंगे तो वहाँ पे 8 हैं जो कि एलोकेटेड है, वो फील्ड में हमारे अलग अलग अधिकारियों को एलोकेटेड है। सिमिलरली उसके नीचे आपको 31 दिख रहा है, वो हैं जो कि आपके रिजॉल्व हो चुके हैं, जो भी हमने वक्त तय किया था 1 दिन या 2 दिन, उसके तहत। सिमिलरली जो 6 हैं वो ऐसे हैं जो कि किसी कारण से रिजॉल्व नहीं हो पाए, जिसको हम अलग से देख सकते हैं, और हमारी ये भी कोशिश रहेगी कि इनकी संख्या भी कम से कम रहे। तो इमरान, एक बार आप नंबर 1 पे क्लिक कीजिए। जो हमारा व्हाट्सएप हॉटलाइन नंबर है 9816698166, उस पर कोई भी व्यक्ति प्लीज एक व्हाट्सएप मैसेज डालिए। अभी डाल दीजिए, अभी नहीं कोई बात नहीं, और डाल दीजिए। आए मत दिखाओ यार, कुछ किसी ने पर्सनल ना डाल या फिर कंसर्न ऑफिसर को मार्क कर दिया जाएगा, और इसके से आपको तुरंत जानकारी मिल जाएगी उस मैसेज की व्हाट्सएप पे, और मोबाइल ऐप में भी नोटिफाई हो जाएगा। उस वक्त अगर उनको लगता है कि मेरे पास जो जानकारी है उचित मात्रा में नहीं है, वो अपने मोबाइल ऐप से ही
सीधा के सीधा शिकायतकर्ता के साथ संपर्क कर पाएंगे। शिकायतकर्ता को लगेगा कि वो सियानू से बात कर रहे हैं और ऑफिसर सियानू से बात कर रहा होगा। सियानू एक तरह से एक ब्रिज है, जी जो आम जनता है जिसको पता ही नहीं अधिकारी का नंबर, वो अधिकारी तक पहुंच पाएगा इस नंबर से, डायरेक्ट बात होगी। अभी हम आपको डेमो देखते हैं, जैसे पठान जी ने इसमें लिखा है, सर देयर इज अ क्वारंटाइन वायलेशन एट डोगरा बाजार राइट नाउ। अब इस पे यहाँ पे मेरे पास दो विकल्प है, या तो मैं इससे और जानकारी ले सकता हूँ, या आप कौन बोल रहे हैं, क्या है, क्या आपकी अदर क्वेरी जो है एक्शन टाइप, या फिर मुझे लगता है कि मेरे पास जो जानकारी वो पर्याप्त मात्रा एग्जैक्टली विच शॉप, इन्होंने मैसेज भेजा, ये इनके व्हाट्सएप पे ही आ जाएगा। इनके व्हाट्सएप पे ये मैसेज तुरंत हिमाचल में ये जिला चंबा पहला ऐसा जिला बना है जिसमें यहाँ लोगों को इस तरह की सुविधा दी जा रही है। पता नहीं बाकी जगह भी हो सकती है, बट ये आइडिया जो है ना, आइडिया हम लोगों ने सब, ये टीम वर्क ही होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके 7-8 जो 8-10 चीज़ें हम देख रहे थे पिछले 2 महीने से, जो हम देख रहे थे उसके बेसिस पे एक बार रिफ्रेश अब ये चलो नेट की बड़ी प्रॉब्लम है सर। आज क्लिक कीजिए। सुविधा व्यवस्था की गई है, तो उम्मीद है और अपनी समस्याओं का प्रशासन से हल करवाएं। अब क्लिक कीजिए। बने रहिए। चेक करता है डोगरा बाजार में, अगर वो देखता है कि क्वारंटाइन वायलेशन हो रहा है तो तुरंत फोटोग्राफ रेजोल्यूशन क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे असाइन क्वेरी का ऑप्शन है। नेक्स्ट आपका आता है कि ये डिस्ट्रेस मैसेज है जिसमें इमीडिएट हेल्प चाहिए, या फिर ये फेक मैसेज है, या फिर ये नॉर्मल मैसेज है। क्योंकि इसमें जो जानकारी मिली है वो उचित लग रही है हमें, तो इसे हम नॉर्मल मैसेज मानेंगे। इसके बाद में यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ये क्योंकि हमारी ये स्टैंडर्ड क्वेरी है क्वारंटाइन वायलेशन उस तरह से, तो फिर हम इसको चाहे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कर सकते हैं, नहीं तो सब डिवीजन लेवल पे भी। अगर हम मान लेते हैं कि हमको सब डिवीजन लेवल पे करना है, एसडीएम साहब जैसे चंबा की हम बोल देंगे कि आपके यहाँ क्वारंटाइन वायलेशन है, तो एसडीएम चंबा को भेज दिया। और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे कि कौन से एरिया से कंप्लेंट 1 दिन का होता है, इसको हम बढ़ा भी सकते हैं जरा इसको एसडीएम साहब को बुलाइए जाएगा। और साथ में जो उनके मोबाइल पे सियानू ऐप है उसमें भी चला जाएगा। आपके मोबाइल पे क्या आएगा जरा वो आपने बता देना है। जी इमरान सही मैसेज कीजिए। सियानू पे आ गया वो। या सर माइक अच्छा नहीं, वो इनमें से कोई एक समस्या आएगी जिसको एलोकेटर हमें एलोकेट कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई डिस्ट्रेस मैसेज है, कोई सप्लाई ऑफ राशन की इशू है, कोई क्वारंटीन वायलेशन है, या फिर कोई इसेंशियल ड्रग्स का इशू है, और सब डिवीजन मैसेजेस। तो जैसे ही एलोकेटर उसको एलोकेट करेंगे, वो जो एसडीएम कंसर्न है उनके पोर्टल पे आ जाएगा। जैसे ये है, अब सब डिवीजन मैसेजेस मान लीजिए हम अपने लेवल पे खोलते हैं, तो इसमें 2 मैसेजेस आए हुए हैं। एक आप में से किसी का आई पठान करके, पठान इरफान हाँ ठीक है। तो पठान साहब ने जैसे मैसेजेस किए हैं, ठीक है, इन्होंने क्या रिपोर्ट किया है कि देयर इज क्वारंटाइन वायलेशन है डोगरा बाजार। ये इन्फॉर्मेशन कंसर्न एसडीएम पे आ गई है। फिर क्या हुआ, एडमिन ने क्या कहा कि एग्जैक्ट डिटेल बताइए शॉप की, तो उन्होंने अपनी ये फोटोग्राफ खींच के भेज दी। अब ये सारी जो डिटेल्स हैं इसकी क्वेरी को मैं शेयर कर सकता हूँ। हम शेयर करेंगे कंसर्न बीडीओ को, या फिर कंसर्न एसएचओ को, या फिर कंसर्न जैसे ईओएमसी को, जिनके भी एरिया में आता होगा। ये उसका प्रूफ है। उसके बाद वो कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई करने के बाद जब वो वापस एसडीएम्स को रिपोर्ट करेंगे, तो उसकी रिपोर्ट के बेसिस पे मैं इस क्वेरी स्टेटस पे जा सकता हूं। मान लीजिए आप इसको फिर एंड करिए, इसमें लिखिए दैट द क्वारंटीन, अच्छा, द शॉप हैज बीन सील्ड, ठीक है, ये सेव होके अब ये पठान जी को मैसेज आ हाँ, जाएगा। एक मैसेज आया होगा जो आगे पठान जी आप दिस हो गए, जो कि एसडीएम साहब ने एक रिजॉल्व किया है। इसमें हम इसको पठान जी के नाम से जो है, इसमें एसडीएम साहब के रिमार्क भी आ जाएंगे, फोटो भी आ जाएंगे, जो था कि हमने कंप्लेंट की थी, कुछ हुआ नहीं था। हम अपनी सिस्टम में जाके उसको देख सकते हैं कब किसने क्या कार्रवाई की है। तो ये आपको दैट एसेंशियल मेडिसिन चाहिए किसी को, अगर मान लीजिए इमीडिएट किसी को वो है, तो हमने सीएमओ साहब के साथ मैच किया। मान लो किसी को है कि अभी एम्बुलेंस 108 पे कॉल किया और अभी के अभी कुछ भी दिक्कत हो सकती है ना, कि अभी हो गया है, तो उसमें वो डिस्ट्रेस मैसेज भी उसमें आएगा और वो इमीडिएटली जो है वो उस व्यक्ति के पास आएगा। जैसे इसमें कॉल भी सबसे ज़्यादा पसंद ये चीज़ है, जैसे ही आपकी बॉर्डर पे एंट्री होगी उस फलाने बंदे को एक मैसेज चला जाएगा कि आपका जिला चंबा में स्वागत है, ये वो जो भी है, और उसके बाद जो कंसर्न पंचायत सेक्रेटरी है उसके एप्लीकेशन में उसी टाइम रिकॉर्ड हो जाएगा कि फलाना बंदा जो है आपके पास आ रहा है, और उसको उसके 1 घंटे के भीतर जो है जाके जब वो पहुँचेगा
उसकी फ़ोटो भी लेनी है और उसके पड़ोसियों के भी नंबर लेने हैं, 2 पड़ोसियों के। हम बेसिकली इस तरह का एक सर्वेलेंस मैकेनिज्म करना है। तो जैसे सर फोटो लगती है फर्स्ट तो यहाँ पे इसमें दिक्कत बड़ी। अब इस पे जब आप व्हाट्सएप पे चला जाएगा कि ये डीसी चंबा की साइट है, ये लिंक है, तो सीधा से सीधा वो इंसान उस पे क्लिक करेगा और वहीं पे उनके लिए जानकारी उचित। आप में से कोई करना चाहे तो कर सकते हैं। वो एक भाई साहब जो उन्होंने जो डाल रहे थे मैसेज,